राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण लोक के हित की बात के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और यह संसार में अपार धन संपत्ति देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। और अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से गो हत्या, ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना, ये सब पाप दूर हो जाते हैं। और स्त्री गमन करने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठ बोलना, वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी विद्या से ठगना, भरमाना, नकली वेद, डॉक्टर बनना, धोखे में रखना आदि सब पाप इस एकादशी के व्रत करने से ही मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। न्यायालय में झूठ बोलने वाले या झूठी गवाही देने वाले, ठगने वाले, कम बोलने वाले, कम तोलने वाले, कपट का व्यवहार करने वाले, गर्व गिराने वाले भी यदि शुद्ध हृदय से इसका व्रत करते हैं तो उसको क्षमा मिल जाती है और वो निष्पाप हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाने का पाप भी धुल जाता है। जो मनुष्य शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण कर उसकी निंदा करता है उसे अवश्य नरक में जगह पर मिलती है। ऐसे शिष्य यदि अपने अपराध की क्षमा मांगकर अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उसके पाप से वह मुक्त हो जाता है। तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो मनुष्य को पुण्य लाभ मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग या काशी में स्नान करने वाले मनुष्य को जो भी मनुष्य पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से वह पुण्य प्राप्त होता है। गया में पिंड दान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति से के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, कुंभ में बद्री धाम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ जी के दर्शन से, बद्रिका तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से, दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा, सोना का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत करने से भी मनुष्य को सभी फलों की प्राप्ति होती है। अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इसका उपवास करके भगवान वामन का पूजन करने से मनुष्य के सब पाप से वह मुक्त हो जाता है। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, अतः मनुष्य को बुरे कार्यों से के पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने और भक्तिपूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद वो विष्णु धाम को चला जाता है। विष्णु भगवान की भक्ति में वृद्धि होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 24 मई दिन शनिवार को इसका पारण का समय होगा सुबह 5:11 से लेकर 8:26 तक। तो सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।